उस माता पिता पे क्या बीत रहा होगा। क्या इन्होंने इतना बड़ी गलती की थी कि जिन्होंने इस परिवार का स्पष्ट मानना है कि उसको मार के टांग दिया गया था पेड़ में, घर में बथान में, उसके बथान। ये अधिकार तुमको नहीं दिया गया है। यहाँ पर इस घर में, सामने वाले घर में एक औरत रहती है, उसके साथ इसका एक फोटो मिल गया था, जिसके कारण उसका पति धमकी दिया था कि हम इसको मारकर टांग देंगे। और सेम टू वही कहानी हुआ है जैसे बोला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मठ लोहियार में हमारी उपस्थिति है। दक्षिणी वार्ड नंबर 7 में हमारी उपस्थिति है। और जो घटना के बारे में जो जानकारी मिल रहा है, दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आ रही है। यहाँ पे चीता जल रहा है। परिवार पे काफ़ी दुखद एक घटना है। परिवार के जो सदस्य हैं उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सवाल कटघरे में खड़ा हो रहा है। ये घटना कैसे हुआ, घटना क्यों हुआ, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करेंगे और सिस्टम से भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। आइए आगे आइए। जो चीता जल रहा है, अजय कुमार पटेल जी का ये चीता जल रहा है। दुखद खबर है। जिस घटना के बारे में जो जानकारी लोग दे रहा है कि 22 साल का महज उसका उम्र था। कौन सी ऐसी बड़ी क्राइम कर दिया कि उसका अपने जान से हाथ धोना पड़ा। परिवार के सदस्य से हम लोग बात करेंगे कि इतना बड़ी बर्दाश्त कैसे हुई, जिसका महज 22 साल का ही उम्र था, जो 22 साल के उम्र में ही इस दुनिया से चल बसा। परिवार के जो सदस्य, आइए चंदन भैया से थोड़ा सा हम लोग इस पर जानकारी लेना चाहते हैं कि इतना बड़ी घटना क्यों हुआ। दिखाइए चंदन इधर। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस दुख की घड़ी में यहाँ के प्रशासन से भी हम लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा बेहतर जो जानकारी है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। कैसे हुआ घटना? राजकुमार। अच्छा। आइए चंदन, देखिए परिवार की रो रो कर बुरा हाल है। हम लोग को इतना दूर से आने की मकसद थी कि इस परिवार को न्याय मिले। ये घटना कैसे हुआ, उस घटना क्यों हुआ, मात्र 22 साल की उम्र में इसको जान से हाथ धोना पड़ा। दिखाइए चंदन जूम करके वहाँ पे। 22 साल का युवक था जिसका नाम अजय कुमार पटेल था। ये घटना कैसे हुआ, ये घटना क्यों हुआ, ये पूछता है हर संभव तक न्यूज। और यहाँ के प्रशासन से मैं, आइए इधर, प्रशासन से भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्या नाम है आपका? कामेश्वर पटेल। कामेश्वर जी, इतना बड़ी घटना कैसे हुआ? सर, ये घटना ऐसे हुआ है कि हम लोगों को सुबह में इसकी लाश मिली है, इसके बथान में टंगा हुआ जी। और इसकी माँ आई जब गाय बांधने, तो उस समय वो देखी है कि यहाँ पर मेरे बेटे को टांग दिया गया है, तो वो भागकर गांव में गई है। हम लोगों का घर अलग है, बथान अलग है जी। तो वहाँ पर वो रोने लगी, रोई गाई। तो हम लोग सुने आवाज़, किस चीज़ के लिए ये हाला हो रहा है। तो हम सब लोग अपना अपना गेट खोल के आए, बाहर पूछे इनसे, तो बोल रहे हैं कि अजय कुमार के लटका दिया है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखें कि सही बात है कि जो लटकाया हुआ है। तो हम लोग वहाँ पर गए तो हम लोग उसको छुए नहीं हैं। वहाँ पे ड्राम था, एक दुआरी पे लगा दिए हैं जब कोई जाकर इसको छुए ना। उसके बाद हम लोग थाना को खबर किए, थाना भी आया, मीडिया भी आई थी बहुत सारी। सभी लोगों ने देखा है, समझा है। अपना दरोगा साहब जो थे, बड़ा बाबू, वो सब लिख पढ़ के गए हैं। डॉग स्क्वायर मंगाए थे, जांच उच करवाए हैं। आगे क्या रिजल्ट आएगा अब ये तो वही बताएंगे। क्या कोई संदेह भी था? किस तरह? संदेह कुछ भी नहीं था सर। एक यहाँ पर इस घर में, सामने वाले घर में एक औरत रहती है, उसके साथ इसका एक फ़ोटो मिल गया था, जिसके कारण उसका पति धमकी दिया था कि हम इसको मारकर टांग देंगे। और सेम टू वही कहानी हुआ है जैसे बोला था, वैसे ही इसको लटकाया गया है। अब वो किया है कि दूसरा किया है, अब ये तो जांच होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन हमें तो वही धमकी दिया है तो हम उसी को कहेंगे, हम सभी उसी को कह रहे हैं। वही किया है, दूसरा ठीक है। तो अब देखिए थाना प्रभारी साहब क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, अब तो जांच आने के बाद ही पता चलेगा। उसका नाम है असलम मियाँ जी। तो पहले से धमकी मिल रहा था? पहले से वो धमकी दिया था। इसमें गांव में भी बहुत सारे लोग जानते हैं, सब लोग सुने भी हैं। तो पहले से वो धमकी दिया था। हम लोगों का भी शक उसी पे जा रहा है कि धमकी वही दिया है और जैसे बोला था वैसे ही इसका मर्डर हुआ है। प्रशासन मौके पे पहुंची? हाँ जी, प्रशासन भी अपने समय पे आ गई थी, सब जांच पड़ताल की है। और करने के बाद अभी फिर दोबारा भी जांच हुआ है। कहीं से थोड़ा सा गड़बड़ी का उनको संदेह हुआ था, तो फिर आकर क्लियर करके अभी गए हैं जी।
देखिए, इनका स्पष्ट मानना है कि अजय कुमार पटेल जो अभी जिसका यहाँ पे दाह संस्कार किया जा रहा है, उसका एक फ़ोटो वायरल हुआ था। एक फ़ोटो किसी महिला के साथ देखा गया था, जिसके उपरांत असलम मियाँ के बारे में इन लोगों का मानना है कि वो पहले बताया था कि मार के टांग देंगे, इनका मानना है और इस परिवार का मानना है। लेकिन इस कानून की राज में तुम होते कौन हो? किसी को धमकी देने वाले? अगर किसी भी तरह से अगर कोई अनलीगल अगर काम किया है तो तुम उसका शिकायत प्रशासन को दे सकते हो, उसका निर्णय कोर्ट कर सकता है, उसका निर्णय शासन कर सकता है। लेकिन कानून को तुम हाथ में लेने वाले होते कौन हो? पूछता है हर संभव तक न्यूज़, पूछता है बिहार। यहाँ पे आने की, यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी से हम लोग चल के यहाँ पे आए हैं। इस घटना ने इतना शर्मसार किया है। मात्र 22 साल का उम्र था, जिन्होंने अपने जान को गंवाया है। उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, उस माता पिता पे क्या बीत रहा होगा? क्या इन्होंने इतना बड़ी गलती की थी कि जिन्होंने, इस परिवार का स्पष्ट मानना है कि उसको मार के टांग दिया गया था पेड़ में, घर में बथान में, उसके बथान। ये अधिकार तुमको नहीं दिया गया है जी। इसका जांच की विषय है। लेकिन यहाँ के एसपी महोदय से मैं मांग करता हूँ, स्वर्ण प्रभात साहब, आप इस जिला में जब से पदस्थापित हैं, एक कानून की राज है, इस परिवार को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। जो लोग इसमें दोषी हैं, किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि महज इसका 22 साल का उम्र था, जो इस दुनिया में नहीं है। बोलते हुए रूह कांप जा रही है। मात्र 22 साल की उम्र में उसको जान गंवाना पड़ गया। क्या वो क्रिमिनल था क्या? पूछता है बिहार। आखिर ये परिवार न्याय की गुहार यहाँ के एसपी महोदय और यहाँ के सिस्टम, यहाँ के शासन से उम्मीद कर रही है। जिस तरह आपका हर बिंदु पे नकेल कसा जाता है, शराब को लेकर यहाँ के प्रशासन जिस तरह सक्रिय है, उस तरह इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। क्या प्रशासन से क्या कुछ कहिएगा कमेश्वर जी? सर, हम लोग प्रशासन से यही मांग किए हैं कि सही न्याय किया जाए जी। और जो मुजरिम है उसको पकड़ के और फांसी तक पहुंचाया जाए। इस परिवार का स्पष्ट मानना है, किसी पे आरोप नहीं लगा रहा है, जो बीती हुई नाम नहीं ले रहे हैं हम, किसी का नहीं, जो धमकी दिया हम उसी का नाम ले रहे हैं। तो हमारा कहना यही है कि जो भी है इसका मॉडलर, उसका सही तरीके से जांच करके और उसको फांसी के फंदे तक, जैसे हमारा भतीजा गया है वैसे ही वो भी जाए। हमें यही थाना प्रभारी सर से या एसपी साहब से, डीएसपी साहब से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो इस पे कार्रवाई करें और जल्द से जल्द रिजल्ट सामने लाए। 2 भाई था, एक छोटा सा भाई है और बड़ा वही था, जो मरा है वही बड़ा था, और छोटा भाई है। 4 बहन था, 3 बहन का शादी हो गया, अभी 1 बहन कुंवारी है। पिताजी भी उसके लेबर ही करते हैं मिस्त्री लोगों के साथ में। देखिए, कहते हुए रूह कांप जा रही है। जिस परिवार की स्थिति, जिस परिवार की सिचुएशन इतना बड़ी क्रिएट हो जाए, जिस परिवार के जिन्होंने अपने बाल बच्चा को इतना अच्छे तरीके से भरण पोषण करके बड़ा किया, और बड़ा करने के समय में उसको उम्मीद होगा, उस परिवार को उम्मीद होगा, उस माता पिता को उम्मीद होगा कि 5 रुपये का एक टाइम का रोटी की गुजारा कर सकता है मेरा बेटा। लेकिन जब कमाने पर आया तो दुनिया से चल गया। समझिए, जिस परिवार में कमाने वाला जो इकलौता पुत्र था, उसको हम लोगों ने कैमरा पे दिखाने का जब प्रयास किया, फुट फुट के परिवार का जो उसका भाई है रो रहा है। ये परिवार मदद की गुहार लगा रही है। एसपी साहब, स्वर्ण प्रभात साहब, हर संभव तक न्यूज़ की सारी टीम आपसे निवेदन करता है कि जो लोग इसमें दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए, ताकि ऐसी घटना किसी अन्य परिवार में न हो सके, किसी अन्य परिवार के साथ इस तरह की बर्बरता देखने को लिए न मिल सके। पूछता है बिहार, पूछता है हर संभव तक न्यूज़। हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण के जो जगह थी, हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मठ लोहियार, वार्ड नंबर कितना बता रहे थे, 7 में हमारी उपस्थिति थी, हमारे कैमरामैन चंदन के साथ। जय हिंद, जय भारत।